जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ए टू जेड ब्लॉग्स प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज नवाज फ्रॉम ए टू जेड ब्लॉग्स। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज का ये सुपर वीडियो में हम कंप्यूटर जगत के पूरे 51 क्वेश्चन जो कंप्यूटर का संपूर्ण निचोड़ होगा। हम इससे पहले व्याख्यात्मक क्लास ले चुके हैं जिसकी लिंक नीचे मिल जाएगी, और ये 51 क्वेश्चन आपने देख लिया तो कंप्यूटर का ए टू ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस कंप्यूटर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट अंग्रेजी शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है गणना करना, और यह होता है संगणक, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आविष्कारक या इन्वेंशन की बात होती है तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का नाम लिया जाता है, तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, राइट आंसर। यदि आपको भी सिलेक्शन चाहिए, यदि आपको भी सरकारी सीट चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आप पढ़ने वाली बहन होंगी, तो यहाँ पे हर घर में एक सरकारी नौकरी आनी चाहिए। तो उम्मीद के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर घर में एक सरकारी नौकरी आ जाए। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 2 दिसंबर के साथ। इससे पहले 1 दिसंबर आता है, उसको एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस, 22 मार्च को कमेंट कीजिएगा क्या मनाते हैं। ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट होता है। अब सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट कहाँ पे है, तो आप ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो होगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट। ठीक है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें आपको मैं डिटेल देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो था इनिएक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। पीसी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों पीसी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। बच्चे कहेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही, पर्सनल कंप्यूटर ही होगा। सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 7 इंतजार कर रहा है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर जाएगा, बताइए बताइए आप लोग, ऑप्शन बी जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, क्वेश्चन बताइए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। जल्द ही बताइए इसका आंसर आप लोग। इनपुट इकाई क्या होती है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी कौन सा है बताइए। ऑप्शन डी जाता है, जैसे ऑप्शन डी जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा देखते हैं। 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं आप। जब भी दोस्तों केबी के बात करें तो बाइट होता है, यानी 1024 बाइट पे। मेगाबाइट और गीगाबाइट की आगे हम बात करेंगे। अब जब पूछे 1 MB बराबर कितने बाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1024 KB के बराबर 1 MB होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका हम आंसर क्या देंगे, बताइए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा 1024 MB। ठीक है, KB। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, कौन से होते हैं, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये सिलिकॉन से बनती है। ठीक है, सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं, बेंगलोर को बोलते हैं, और बेंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर बताएं, ऑप्टिकल मेमोरी क्या है निम्नलिखित में से। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ए टू जेड यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के सारी तैयारी कराई जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा, सीडी रोम। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट में कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है आपको बताना है। उसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अर्थमेटिक या लॉजिक। ठीक है, और ये होता है तीसरा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, बताइए इसका नाम क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कम कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, बताओ आप सभी समझदार हो, बहुत यूज करते हो मोबाइल लैपटॉप, है ना। तो अधिकांश प्रोसेसिव किसमें होती है, तो हम यही कहेंगे दोस्तों, जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में होती है। अगर मैं कहूँ कि मनुष्य का अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा, तो मनुष्य के दिमाग में होगा। ऐसे ही कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है, सीपीयू होता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है,
बताइए कौन सा कार्य नहीं करता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्यूटिंग, आउटपुटिंग, बताइए इसमें कौन सा होगा। अंडरस्टैंडिंग का तो बात होता ही नहीं है कंप्यूटर में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। 18 क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, इसका जरा जवाब दीजिएगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो दोस्तों जो मुख्य मेमोरी होती है, यहाँ पे आपको देखने की आवश्यकता है, जो आंसर जाएगा वह सीपीयू जाएगा, क्योंकि ये मुख्य मेमोरी उसके मस्तिष्क के ऊपर आधारित होगी, कंप्यूटर संग्राहक जो गणना करेगा। अगला, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के साथ जोड़ा जरूर जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि सीपीयू मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइक्रोचिप के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा तो सीपीयू वर्क ही नहीं करेगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है, इसका आप आंसर बताएं। बताइए इसका परिमाण क्या है। इसका आउटपुट होगा, क्योंकि चीज़ें आउटपुट के रूप में ये होती है और इनपुट के रूप में इन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जाएगा। इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी इनपुट का आउटपुट जो चेंजमेंट है वो कैसे किया जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए। ये सभी दोस्तों मस्तिष्क सीपीयू के द्वारा होता है, ऑप्शन बी जाएगा। अगला, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट का घटक या कंट्रोल यूनिट क्या है, बताइए क्या है इसमें। कंट्रोल यूनिट होगा कि मेमोरी होगा कि अर्थमेटिक होगा कि ये सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सभी है सीपीयू के मुख्य घटक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा में रखा गया है। तो कंप्यूटर को हमेशा मानव में रखा गया है कि कृत्रिम में रखा गया है, तो कृत्रिम में ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, बताइए। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, यह आपको बतानी है। वह होती है दोस्तों सामान्य, सामान्य की श्रेणी में रखते हैं। ईडीपी क्या है, यानी ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इसका फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आईएमपी है, मतलब इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। अगर सूचना की बात करें तो वहाँ पे आपको मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसे कहा जाता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसे कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब है, देखिए, एकत्रित डेटा को। ऑप्शन हम डी क्यों नहीं लगा सकते हैं भैया, डेटा और संख्याओं को नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एकत्रित डेटा है, इन्फॉर्मेशन क्या है। किसी, हम जब अपने मित्र से कहते हैं कि उस भाला व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तो इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, सब कुछ होता है, मतलब एकत्रित सारा डेटा होता है, 36 से लेकर उसकी पर्सनी तक होता है, इसलिए ऑप्शन सी जाएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों डाटा जो होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो डेटा जो होता है कंप्यूटर में चिन्ह व संख्यात्मक सूचना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। इनपुट का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बिल्कुल लल्लू वाले क्वेश्चन नहीं कराने का मकसद है। मकसद ये है कि एग्जाम क्रैक हो। मकसद हमारा ये नहीं है कि हमारा एग्जाम क्रैक ना हो और वीडियो को ऐसे चलाएं। मकसद ये कि आपका एग्जाम क्रैक हो। मान लेते हैं कि 51 क्वेश्चन चलाऊंगा, मात्र क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, और गलत होंगे तो कौन सी, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे खूब गलत करो आप लोग, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा इनपुट के साथ। जो डेटा होता है, जो जाने वाला डेटा है, इनपुट होता है। ठीक है दोस्तों, आउटपुट कभी भी मत मानना, क्योंकि कंप्यूटर में जा रहा है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, आपको बताना है 30 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कंट्रोल किसके हाथ में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 31, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसन द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, यानी कहाँ पे परिवर्तित किए जाते हैं, कैसे परिवर्तित किए जाते हैं। तो उसका जो मतलब होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वह डेटा में परिवर्तित होता है। ठीक है, उसी में चिन्ह होते हैं, उसी में संख्यात्मक चिन्ह होते हैं, वहीं हमारे संख्यात्मक डेटा कहलाते हैं। ठीक है, तो डेटा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसका नाम क्या है। तो ये बहुत आसान है, जो प्रोसेस करता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, क्योंकि जो प्रोसेस कर रहा है मतलब प्रोसेसर हो जाएगा। बहुत आसान था। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। और सबसे तेज का मतलब है जो सबसे फास्ट काम करता है। ठीक है, और जो सबसे महंगा भी होगा, तो ये क्या होगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, जो आजकल ऑफिस में हर जगह हर घर में सामान्य तौर पे कंप्यूटर का प्रयोग होता है, वह कौन सा होता है दोस्तों। वह होता है 34 नंबर का डिजिटल कंप्यूटर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। CRA यानी क्रे क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका 35 नंबर का बताना है। इसका क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग, मल्टी का मतलब एक ही समय में बहुत से कार्य करना। किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ये हम पीढ़ियाँ पूरी वीडियो में बताएँगे, ठीक है? इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो आंसर है वह द्वितीय पीढ़ी के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन सी चला जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? दोस्तों, जो भारत में जो निर्मित कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? यानी प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ हुआ था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ठीक है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? वह एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है और भारत का सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर है और भारत का परम कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर है, जो महँगा होता है, सबसे तेज़ काम करता है और सबसे बढ़िया काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? यह कार्य करता है किस पर? गणना पे आधारित कार्य होता है, क्योंकि डिजिटल जो कंप्यूटर होता है, वह गणनीय संकल्पना पर, बाइनरी सिस्टम पर। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। चलिए आगे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका इसका विकास किस संस्था ने किया है, आपको बताना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीडेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, इसमें फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? भाई जो 41 नंबर का आंसर जाएगा वो जाएगा 12, यानी 12 संख्या इसकी होती है जो आप कीबोर्ड चलाते हो। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होगा? दोस्तों, A to Z ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आप इसमें हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके और आसानी से उस वीडियो को आप देख सकें। ठीक है दोस्तों? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? क्योंकि मैं प्रतिदिन डेली अपडेट लाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इसका क्या होगा? लाइन प्रिंटर हो जाएगा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आपका क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका तो लाइन प्रिंटर होगा, बताया था। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है। तो आज का आंसर हो जाएगा मॉनिटर के साथ। ऑप्शन नंबर ए, जो आउटपुट श्रेणी में आता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, जो पहला कंप्यूटर जो माउस है ना, वो बनाने वाले व्यक्ति थे डगलस। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? जवाब दीजिएगा। 45 नंबर का जो आंसर जाएगा वह भीतरी मेमोरी में जाएगा, तो आंसर बी जाएगा। ठीक है दोस्तों, रैम किस तरह की मेमोरी होती है? तो पहली बात कि रैम का फुल फॉर्म होता क्या है? रैम का फुल फॉर्म होता है, वह होता है रिम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इसका जो मतलब है यहाँ पे क्या होगा बताइए आप? मुख्य के साथ जाएगा क्या? बिल्कुल मुख्य के साथ जाएगा। ठीक है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? क्वेश्चन कठिन है, मैं समझौता नहीं करूँगा। पढ़े हैं आप, बिल्कुल पढ़े हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका कमेंट दें। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? बताइए, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? प्राइमरी होगा, यानी आंसर बी जाएगा। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। इससे आप क्या कर सकते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पढ़ और लिख सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। ठीक है। डीवीडी का उदाहरण क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आप लोग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आप लोग। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। और इसका उदाहरण आपको बताना है, इसका क्या होगा? इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। सनों से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो 2 क्वेश्चन हमने सन से इसमें रखे हैं। तो इसकी खोज कब की गई थी भाई? 1946 ईस्वी में की गई थी इसकी खोज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होता है? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? बताइए इसका आंसर। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका आंसर क्या होगा? 1960 होगा। ठीक है, 1960 से आई और पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती रही। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और उम्मीद है कि आप A to Z ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप अपने 5 मित्रों को जरूर बताएं, हर बहन हर भाई को जरूर बताएं। और A to Z ब्लॉग्स पे ताबड़तोड़ पढ़ाई चल रही है, ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। ठीक है, इसमें हिंदी से लेकर इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर से लेकर साइंस टॉप लेवल से लेकर
टॉप क्लास इस पे चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।